हर हर महादेव साथियों, सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन सोमवार व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, अमरपुर नामक एक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा किया करता था। संध्या के समय मंदिर जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्राणनाथ, ये आपका सच्चा भक्त है, कृपया करके इसकी मनोकामना पूरी करो। यह सुनकर भोलेनाथ पार्वती से बोले कि इसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ साथ यह भी बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न हुआ, परंतु साथ ही साथ चिंतित भी हो गया। उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। पुत्र के अल्पायु होने के बाद जानकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं तोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के यहाँ काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। साहूकार ने उसे रास्ते के लिए कुछ धन दिया और कहा, तुम जहाँ भी रात्रि विश्राम करो, वहाँ यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करा देना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वे एक राज्य में पहुंचे, जहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह अचानक किसी कारणवश एक आंख से अंधा हो गया। यह बात किसी को पता न चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती की। अमर ने यह विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी चंद्रिका को सारी बात बता दी और उन्हें उनके पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिए। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तब उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न वस्त्र दान दिए। उसी रात्रि निद्रा में अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहां आ पहुंचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, यह वही साहूकार है का बालक है जिसे 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान मिला था। माता पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाकर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। कृपया कर इनके दुखों का अंत कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने अमर को जीवन दान दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर पुनः जीवित हो उठा। स्वस्थ होते ही वे अपने नगर की ओर लौट चला। रास्ते में वह राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। वहां के राजा और राजकुमारी ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी ये जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वे बहुत दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के घर पहुंचा। अमर को अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे, हे साहूकार, तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, जैसा दुख आपने पहले साहूकार और साहूकारनी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसे आप उनके पुत्र को लंबी आयु प्रदान की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और पुकार भरने वाले सभी पर कृपा करना। हर हर महादेव। साथियों, सावन का महीना था और हर ओर हरियाली, बारिश की फुहारें और मंदिरों में गूंजता ओम नमः शिवाय का दिव्य स्वर। सड़कों पर भक्त जलकुंभ
लिए विशाले की ओर बढ़ते आ रहे थे। कहीं कावड़ यात्रा, कहीं भजन कीर्तन, लेकिन इसी माहौल से दूर एक इंसान था। नाम था रघु। उसे न किसी व्रत में मतलब था, न पूजा से। उसका जीवन पाप और अपराधों में डूबा था। रघु एक छोटे कस्बे का रहने वाला था। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई थी और जीवन ने उसे सड़क पर फेंक दिया था। वहीं से उसने चोरी, झूठ, जुआ और शराब जैसे रास्ते पकड़ लिए। रघु के पास पैसे थे लेकिन शांति नहीं थी। उसके चेहरे पर क्रोध था, आंखों में लालच और मन में एक अजीब सी बेचैनी। वो हर किसी को धोखा देता था, अपने दोस्तों को, महिलाओं को, यहाँ तक कि बच्चों को भी। रघु की जिंदगी में कोई विश्वास नहीं था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। कहते हैं यह आदमी तो शिव को भी ना माने, लेकिन भगवान शिव का न्याय सबसे अलग होता है। वो किसी को भी तुच्छ नहीं समझते। वो भोले हैं पर न्याय प्रिय हैं। सावन का पहला सोमवार आया। गांव में शिव मंदिर सजाया गया। चारों ओर से लोग बेलपत्र, दूध और जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। रघु उस दिन बहुत चढ़ा हुआ था। उसने शराब पी रखी थी और मंदिर के बाहर खड़ा होकर हंसते हुए कहने लगा, यह सब पाखंड है। अगर कोई भगवान है तो वह मुझे रोक कर दिखाए। लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन भोलेनाथ सुन रहे थे। उसी रात तेज आंधी आई। गांव में बिजली कड़की। रघु अपने घर में अकेला था जब अचानक उसके कमरे में एक रोशनी फैली। सामने एक आकृति उभरी जो धुएं जैसी थी। त्रिशूल, जटा और तीसरा नेत्र महादेव। रघु कांप गया। शराब उसके हाथ से गिर गई। शिव बोले, हे रघु, तुझे लगा मैं नहीं हूँ, पर मैं तो सब देखता हूँ। तेरा जीवन अब तक पाप में डूबा हुआ, पर सावन आया है और तू मेरा है। रघु ने कांपते हुए पूछा, क्या आप मुझे दंड देंगे? शिव मुस्कुराए, नहीं रघु, मैं तुझे एक मौका देने आया हूँ। सावन के 4 सोमवार तेरे जीवन को बदल सकते हैं। क्या तू तैयार है? रघु बेहोश हो गया। अगली सुबह जब रघु की आंखें खुली तो उसने खुद को पूरी तरह बदला हुआ महसूस किया। उसने शराब की बोतलें फेंक दी, अपने पुराने पापों को माफी मांगी और पहली बार शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। लोग हैरान थे। रघु अब हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। रघु की जिंदगी का वो दिन उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। सुबह उसने सबसे पहले शिव मंदिर जाकर शिवलिंग को जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया और कांपते हुए कहा, हे महादेव, आपने मुझ जैसे पापी को बुलाया। मैं अब आपका बनना चाहता हूँ, कृपया करो। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और पूछा, रघु, क्या सच में तू शिव का व्रत करेगा? रघु ने आंखें झुकाकर उत्तर दिया, हाँ बाबा, मैं इस सावन के 4 सोमवार का व्रत करूंगा और खुद को आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। रघु ने व्रत शुरू किया। पूरा दिन बिना अन्न के रहा, केवल जल पिया। शाम को शिव मंदिर में गया और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक किया। उसके हाथ कांप रहे थे। मन बार बार बीते पापों को याद कर रहा था। उसने शिव से कहा, हे नीलकंठ, जैसे आपने विष को अपने गले से रोका, वैसे ही मेरे पापों को माफ करके मुझे अपने चरणों में स्थान दो। उसी रात उसे एक सपना आया। शिव की मूर्ति में रोशनी निकल रही थी और वे कह रहे थे, रघु, तेरे आंसू तेरी प्रार्थना बन चुके हैं, अब तू पीछे मत हटना। गांव में सब चौंक गए थे। जिस रघु को वे धिक्कारते थे वही अब मंदिर जाकर पहला भक्त बन गया था। किसी ने ताने मारे, ड्रामा कर रहा है, 2 दिन की बात है। किसी ने मजाक उड़ाया, शिव भी अब पापियों को भक्त बना रहे हैं क्या? लेकिन रघु को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर दिन शिव का जाप करता, मंदिर साफ करता और भूखे लोगों को भोजन कराता। अब रघु ने ठान लिया था कि सोमवार वे अपने उन सभी लोगों से क्षमा मांगेगा जिनसे उसने जीवन में गलतियां की हैं। उसने एक एक कर उन लोगों के घर जाकर सिर झुकाया। उस महिला से माफी मांगी जिसका घर उसने तोड़ा था, उस बूढ़े दुकानदार से जिसने उसे चोरी करते देखा था, उन बच्चों से जिनका खिलौना छीन लिया था। लोग आश्चर्य में थे। एक बुजुर्ग ने कहा, शिव की कृपा
जब बरसती है तो पत्थर को भी फूल बना देती है। उस शाम मंदिर की भीड़ थी, लेकिन रघु सबसे पीछे बैठकर रो रहा था। उसने शिव से कहा, प्रभु आपने मुझे नया जन्म दिया है, अब मैं आपका बनना चाहता हूँ सच्चे मन से। अब रघु सुबह 4 बजे उठता, ओम नमः शिवाय का जाप करता, मंदिर की सफाई करता और घर घर जाकर लोगों को शिव की महिमा सुनाता। कुछ लोगों ने उसके बदलते रूप से प्रेरणा ली और व्रत रखना शुरू कर दिया। गांव का वातावरण ही बदलने लगा था। जहाँ कभी गलतियाँ थीं, वहाँ अब भजन थे। जहाँ नफरत थी, वहाँ सेवा थी। तीसरे सोमवार रघु ने पूरी रात शिव का नाम जप किया। उसने अन्न, नमक तथा त्याग दिए थे। शिवलिंग के सामने बैठकर वह लगातार बोलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक आधी रात को मंदिर में तेज रोशनी हुई। शिव की मूर्ति से प्रकाश निकला। एक दिव्य आवाज आई, रघु अब तू केवल भक्त नहीं, मेरा साधक बन चुका है, पर परीक्षा अभी बाकी है। रघु की आंखें भर आईं। उसने कहा, प्रभु आपकी परीक्षा के लिए मैं जीवन भी समर्पित कर दूंगा। सावन का आखिरी सोमवार आया। 4 हफ्तों की कठोर तपस्या, सेवा, क्षमा और संयम के बाद रघु पूरी तरह बदल चुका था। गांव वाले अब उसे रघु भैया, शिव भक्त कहकर बुलाने लगे। इस दिन उसने प्रण लिया, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ अपने भोले को धन्यवाद दूंगा। वो मंदिर पहुंचा, घंटों तक शिवलिंग पर जल अभिषेक करता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ प्रेम और भक्ति के आंसू बह रहे थे। अचानक एक वृद्ध साधु मंदिर में के बाहर आकर गिर पड़ा। वो भूखा था, बीमार था और कांप रहा था। लोगों ने मुंह फेर लिया, पर रघु दौड़ कर आया, उसे अपने घर ले गया, स्नान कराया, भोजन कराया और उनके पैरों की सेवा की। साधु ने रघु से कहा, बेटा तू क्या चाहता है, धन, यश, सुख? रघु ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं बाबा, मुझे सिर्फ शिव का चरण। साधु मुस्कुराए और अचानक उनकी आंखों से एक तेज प्रकाश निकला। वृद्ध साधु का रूप बदल गया। अब वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वे स्वयं भगवान शिव, त्रिशूल, जटा, भस्म गले में, सर्प और आंखों में करुणा। रघु जमीन पर गिर पड़ा और बोला, भोलेनाथ क्या मैं सपना देख रहा हूँ? शिव बोले, नहीं रघु, तूने अपने कर्मों से मुझे बुला लिया है। जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन में उतर जाता हूँ। शिव ने रघु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे पाप राख हो चुके हैं, अब तो सिर्फ भक्त नहीं, समाज का दीपक बनेगा। उन्होंने रघु के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा लोगों की भक्ति में का मार्ग दिखा और कभी भी किसी पापी को तुच्छ मत समझना, क्योंकि वह वही सबसे पहले आता है। शिव अंतर्ध्यान हो गए। रघु ने उसी रात गांव में भव्य शिव जागरण करवाया, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी सबको सुनाई। लोग रो पड़े। कई पापी लोग, नशे में डूबे युवक और झूठे व्यापारी, सब रघु की प्रेरणा से व्रत रखना शुरू कर दिया। रघु अब एक भक्त के शिक्षक बन चुका था। वह रोज ओम नमः शिवाय का जाप करवाता, कथा सुनता और जरूरतमंदों की सेवा करता। जिस मंदिर में कभी रघु को तिरस्कार मिला था, अब उसी मंदिर की दीवार पर लिखा था, यह वह स्थान है जहाँ शिव ने एक पापी को अपना बनाया लिया। अंतिम वचन रघु की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस माह में की गई शिव की उपासना का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।